जयपुर में लंबे समय से घुमतू समाज व कच्ची बस्ती के नागरिकों की वर्तमान में की गए कई वर्षों से रह रहे स्थान में पट्टे व आवास बनाकर देने की मांग को लेकर संघर्षरत भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने इस बार लोकसभा चुनाव में कच्ची बस्ती मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करते हुए पत्ता नहीं तो वोट न अभियान की घोषणा की। सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त को ज्ञापन देते हुए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी व बाबा रामदेव नगर विकास समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि 1987 में सरकार द्वारा बसाई गई कच्ची बस्ती की भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से साठ गांठ कर भूमाफियों व बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, जबकि कच्ची बस्ती वहीं पर उसी हाल में है। इसी के चलते सोमवार को बाबा रामदेव नगर गुर्जर की थड़ी के रहने वाले लोगों ने पट्टे व आवास बनाकर देने की मांग को लेकर सरकार से मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। सर, मामला हमारे बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती का है। ये मामला सन 1987 से चला आ रहा है। हमें जयमहल होटल पहले से उठा करके बाकायदा पत्र द्वारा हल्का पटवारी को भेज करके ज़मीन का मौका गुजर की तरी पर दिखाया गया था दिनांक 14/4/87 को। तब से हम वहाँ कचरों के ढेरों पे हमें बसाया गया। हम गरीबों ने सारा कचरा कंपोस्ट फैक्ट्री का साफ कर उस ज़मीन को सोना बना करके अपने बाल बच्चों का आशियाना वहाँ पर बना दिया। उसके बावजूद निरंतर हमें प्रताड़ना जयपुर विकास प्राधिकरण दे रही है। समाज कल्याण की सिफारिश पे जयपुर विकास प्राधिकरण ने हमारे सर्वे भी करवा दिए। सर्वे करवाने के बाद हम मुख्यमंत्री श्री हरदेव जोशी से मिले। जोशी जी ने स्पष्ट अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र जारी कर उसमें क्रमांक नंबर दे करके हमें मांग क्या है? हमारे तुरंत हमें पट्टे देने की मांग की थी। हमारी मांग ये है क्या उस 39 बीघे पे जब हम बसे थे, जब पूरी भूमि खाली पड़ी थी, आज जेडे के अधिकारियों के मिली भगत से भूमाफियाओं ने वहाँ पर कॉलोनियाँ काट दी। उनको जेडे सारी सुविधा दे रही, ना कि हमें दे रही है। हम इसके विरोध में उतर चुके हैं और जेडे को आज भी कह रहे हैं क्या जब आप भूमाफियाओं को बसा सकते हो अनऑथराइज्ड जगह पे, जबकि वहाँ पर एसटे के बोर्ड लगे हुए हैं जिसका सबूत हमारे पास में है, लेकिन जेडे के अधिकारियों के मिली भगत से आपको पट्टा देने का वादा किया था? बिल्कुल वादा किया था। हमारे पास में लिखित में वादा राजस्थान सरकार का। इसके अलावा मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी से, नरसिम्हा राव से, अन्य नेताओं से भी मिला, जिनका स्पष्ट आदेश है कि इनको तुरंत इसी भूमि पर पट्टे दे दिए जावे। लेकिन भूमाफियाओं के चक्कर में जेडे के अधिकारी हमको यहाँ से उठाने की नौबत ला रहे हैं और ये भूमि सारी अरबों रुपए की भूमि है। इस पर भूमाफियाओं का कब्जा दिलवाने के लिए जेडे के अधिकारी उतारू है। अगर जेडे रवैया छोड़कर अगर सीधी रास्ते पे नहीं आएगा तो हम रोड जाम करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। या तो जेडे तुरंत उसको निरस्त करे और उन भूमाफियाओं की जगह को तोड़फोड़ करे, जिसके स्पष्ट आदेश पूर्व अधिकारियों ने जेडे के दे चुके हैं। क्या ये भूमाफियाओं की जगह नहीं है? ये जगह 39 बीघा सरकारी भूमि है। इस पे जो भूमाफियाओं ने अतिक्रमण किया है उसको तुरंत ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन जेडे के अधिकारी आज भी आँख मूंदे पैसे खा रहे हैं उन भूमाफियाओं से। हम गरीबों को परेशान कर रखा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रेम कोली, अध्यक्ष बाबा रामदेव नगर विकास समिति। सरकार का निर्णय बात। हाँ, वो आपका ये 40 साल हो गया मेरा आदमी खत्म हो गया, मैं दुखी हो गई यहाँ रहता, तो हमको यहीं पट्टा दिया था, यहीं रखा था। हमारे तो ये बात है, सरकार से निवेदन है कि यहाँ हमको पट्टा दिया था, यहीं बसाया था, यहीं बस गया। कोई और कहीं नहीं जाए, चाहे मर जाएगा। बहुत जना था, औरतें मर गई, बहुत जना आदमी मर गया। नहीं, यहाँ का तो कुछ विकास नहीं भाई, ऐसा लगता रहता मरता रहे। पर सरकार का ऐसा सोचना कि हमको पट्टा यहाँ दिया था, शायद कहीं भी जाएगी तो पट्टा हमारा यहाँ का यहाँ मिलना। हाँ, 40 साल हो गया। 40 साल, एक आगे नहीं पीछे नहीं, एकदम 40 साल हो गया। मेरा नाम लक्ष्मी है। अजमेरी पुणे से उठा कर यहाँ हमें आया नहीं हटाए। लक्ष्मी। आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगा और हमारी समस्त बस्ती निवेदन करना चाहेंगी कि आप एक तरफ तो बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, बड़े बड़ी योजनाएं ला रहे हैं विदेशों से और बाहर से। ये अपने इंडिया के अंदर जो घुमक्कड़ कौम है, इनको आपको पूर्ण विभाग के पट्टे दिलवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।
आगे जाके कांग्रेस सरकार में भी इसको फुटबॉल बनाया गया और बीजेपी में भी ऐसा ही बनाया गया। क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि कभी हमारा भविष्य में मकान होगा, छत हमारी होगी, फर्श हमारा होगा? हम प्रधानमंत्री से ये निवेदन करते हैं और इस सरकार से, जो आने वाली सरकार आई है प्रेजेंट में, उससे ये हम गुहार लगा रहे हैं कि हे परमात्मा, हम इन बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? पट्टे भी हों हमारे पास, हमारी छत हो। यहाँ पे हमें आए दिन सरकार सिर्फ एक वोट बैलेंस के चक्कर में हमें उपयोग करती है और बाद में हमारे ठोकर मार देती है। सरकार बन जाती है, उसके बाद में हमें कोई नहीं पूछता है। हमें पूछते हैं सिर्फ क्या, कौन सी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। हमें सरकार से ये मांग करनी है, हम आपके साथ हैं सरकार, हमें पट्टे दिए जाएं घुमक्कड़ जातियों को। आप आते हो, हमारे प्रयास करते हो, वोट ले जाते हो, चले जाते हो। नाम मेरा दिलीप कुमार थासी है, मैं घुमक्कड़ कौम से हूँ। इन घुमक्कड़ कौमों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ बड़े बड़े अधिकारियों को मिलता है। बड़े बड़े जो बैठे हैं अंतरिम मंत्री, वो ही घपला कर जाते हैं, हमें मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे नाम का शोषण किया जाता है। ये करीब 39 बीघा का मामला है। यहाँ 39 बीघा में 187 परिवार को पहले लाकर बसाया गया था। उन 187 परिवारों को 1987 में बसाया था, लेकिन 1987 में सबसे पहले बसाए गए ये जो कच्ची बस्ती के लोग हैं, ये वही हैं। इनको कोई मकान नहीं बना है, इनका कोई नियमन नहीं हुआ, इनको कोई पट्टे नहीं मिले। लेकिन उसी 39 बीघा भूमि में संजय शर्मा और कैलाश तलवारिया, ये लोग मिलकर क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन डिस्प्यूट लैंड में उनकी बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, उनके बाउंड्री वाल बन रहे हैं, उनकी सड़कें बन रही है। ये गरीब जनता वहीं की वहीं है। हमारी सरकार से मांग है, जब इस 39 बीघा जमीन में भूमाफिया आलीशान मकान बना सकता है, तो इन कच्ची बस्ती के लोगों का मकान क्यों नहीं बन रहा है? और बीजेपी ने भी राज किया, कांग्रेस ने भी राज किया, और 70 सालों से ये जनता यही है। और इस बार काले झंडे लगेंगे और किसी दल का झंडा नहीं लगेगा। और जब तक हमें पट्टे यहाँ नहीं मिलने की घोषणा हो जाती, तब तक हम काले झंडे लगा कर रखेंगे और किसी दल को वोट नहीं देंगे, और मजबूर कर देंगे इनको कि ये जिस प्रकार भूमाफियाओं की मदद कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उसी प्रकार इस गरीब जनता की भी मकान यहाँ बने। अनीश कुमार, अध्यक्ष भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी।